सूत्रार्थ ग्लोबल क्लास चल रहा है। मेरे ख्याल से 77वीं क्लास है ये। 77 क्लास हो गई। उसमें 9वां नंबर का लोगस सूत्र चल रहा है। लोगस सूत्र के अंदर भी कहते हैं कि एकांतिक आत्यंतिक परम शाश्वत ध्रुव निरंतर ऐसे सर्वोत्तम सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसी आकांक्षा जिसको है, मतलब सुख कैसा चाहिए, निरंतर रहे वैसा चाहिए कि आकर के चला जाए वैसा चाहिए। एकांतिक सुख चाहिए कि अनेकांतिक सुख चाहिए। एकांतिक का मतलब एक बार मिल गया वो कभी जाएगा नहीं। अनेकांतिक का मतलब हुआ एक बार आया, बाद में थोड़ा दुख आया, बाद में वापस सुख आया, बाद में वापस सुख आया, बाद में वापस दुख आया। दुख सुख दुख सुख इस तरह से चलता रहता है। मतलब सुख की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। अब जैसा आपको समझो कि क्षणिक सुख चाहिए कि शाश्वत सुख चाहिए। आज संसार में मिलने वाला सुख जो है, व्यक्ति और वस्तु के द्वारा, व्यक्ति और वस्तु के माध्यम से मिलने वाला सुख जो है, वो तो नाशवंत है, क्योंकि व्यक्ति भी शाश्वत नहीं है और वस्तु भी शाश्वत नहीं है। तो उसके आधार पर टिकने वाला सुख भी शाश्वत नहीं हो सकता है। तो ऐसा सुख प्राप्त करना है जिसको शाश्वत सुख कह सकते हैं, जो निरंतर रहने वाला है, जिसमें अंतर आने की शक्यता संभावना ही नहीं है। ऐसा निरंतर रहने वाला सुख, इसको प्राप्त करना हो, आकांक्षा हो, उस प्राप्ति की आकांक्षा हो, इच्छा हो, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ने वाले जो है, उसके लिए आपको शाश्वत सुख की आकांक्षा जरूरी है। पहली बात तो संसार में मिलने वाला सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। संसार में मिलने वाला, सांसारिक जीवन में मिलने वाला, सांसारिक अवस्था में मिलने वाला सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। ठीक है, सुख मान लिया है हमने, एक्चुअल में सुख नहीं है। सुख किसको कहते हैं, आनंद किसको कहते हैं? सुख और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। तो इस प्रकार से संसार में रहेंगे तब तक हमको शाश्वत सुख नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि संसार का सुख जो है वो वस्तु और व्यक्ति के आधार पर रहा हुआ है। वस्तु के भोग से भी हमको सुख मिलने सुख की आकांक्षा की है, सुख की कल्पना की है, और व्यक्ति के भोग से भी सुख की अपेक्षा की है। वस्तु के और व्यक्ति के भोग से हम सुखी बन गए, ऐसा हमको लगता है। एक्चुअल में देखा जाए तो यह सुख पीछे दुख देने वाला है, दुख का फल देने वाला है। दुखानुफल मतलब दुख का फल देने वाला है। दुखानुबंध, दुख की परंपरा खड़ी करने वाला सुख है। ये एक्चुअल में संसार में मिलने वाला सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। परंतु यहाँ कहते हैं कि आपको यदि सुख प्राप्त करना है तो शाश्वत सुख की बात करो, निरंतर रहने वाला सुख है उसकी बात करो, ध्रुव रहने वाला है, नित्य रहने वाला है, उस सुख की बात करो। वो सुख कहाँ मिलेगा? इंद्रिय प्रत्यक्ष से ऐसा सुख नहीं मिल सकता है। इंद्रियों द्वारा मिलने वाला सुख सुख नहीं है। वस्तु के भोग से मिलने वाला सुख सुख नहीं है। व्यक्ति के भोगने से मिलने वाला सुख सुख नहीं है।
तो कौन सा सुख, कैसा सुख चाहिए? क्योंकि इंद्रिय से परोक्ष हो, इंद्रिय के बिना, बिना इंद्रिय से जो प्राप्त हो सकता है वैसा सुख चाहिए। वैसा सुख कहाँ मिलेगा? शरीर के द्वारा भी आपको सुख चाहिए। शरीर गर्मी में है, थोड़ा सा पंखा लगा दिया, हाँ अच्छा लगता है, एसी चालू किया अच्छा लगता है। तो ये शरीर के द्वारा मिलने वाला सुख है। तो शरीर द्वारा मिलने वाला सुख, मन मानसिक सुख, या तो दैहिक सुख या वाचिक सुख भी जो है, ये सुख सुख नहीं है। ये अंत में जाकर के दुख की परंपरा खड़ी करने वाला सुख है, इसलिए उसको सुखाभास कहते हैं। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है कि जिसको निरंतर ध्रुव और शाश्वत सुख प्राप्त करने की इच्छा हो, वे लोग ही सामयिक से लगा करके लोक बिंदु सार तक के जो आगम शास्त्र के सूत्र है, उस सूत्र का अभ्यास करे। जिसको शाश्वत सुख नहीं प्राप्त करना है, उसको ऐसे सूत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये सूत्र का ज्ञान प्राप्त करने से, ये सूत्र पढ़ने से, ये सूत्र का ज्ञान प्राप्त करने से नानावर्णीय कर्म का क्षय होते होते साथ में आपको वितराग दशा तक भी लेके जाने वाला यही ज्ञान है। दूसरा ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। तो सूत्र भी समझना जरूरी है और अर्थ भी समझना बहुत ही आवश्यक है। बिना अर्थ समझे सूत्र पढ़ना, ये तोता रटन हो जाएगा। तोता रटन हो जाएगा। तोता को बोला कि भाई तुम बोलो राम राम बोलो, वो राम राम बोलता है, राम को पहचानता ही नहीं है। सूत्र बोलते जरूर है, परंतु सूत्र के अर्थ नहीं जानते हैं, तो सूत्र के रहस्य को कैसे जानेंगे? इसलिए अर्थ भी समझना जरूरी है। सूत्रार्थ तदुभय, सूत्रार्थ तदुभय मतलब सूत्र और अर्थ दोनों को साथ में मिला करके ही हमको अभ्यास करना जरूरी है। यहाँ पर भी जो लोगस की बात यहाँ कर रहे हैं, तो लोगस के अंदर भी आपको मैंने अलग अलग पद्धति से लोगस का महत्व समझाया। अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, सब आपको समझाया। पद कितने, अक्षर कितने, संपदा कितनी और शब्द कितने, सब कुछ आपको समझा दिया। अब यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञानाचार की बात कर रहे हैं। सूत्र को ऐसे ही पढ़ लोगे तो नहीं चलेगा। सूत्र पढ़ने के लिए पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे गाड़ी चलानी है, टू व्हीलर चलानी है, फोर व्हीलर चलानी है, के फोर व्हीलर के सिक्स व्हीलर चलानी है, कोई भी गाड़ी चलाने के पहले आपको लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वैसे सूत्र सीखना है, सूत्र बोलना है, क्योंकि आगम शास्त्र के सूत्र है, सामान्य सूत्र नहीं है, गणधर भगवंत द्वारा रचित सूत्र है। ऐसे सूत्र की आमनाएं, अनुमति तो लेनी पड़ेगी कि नहीं? सूत्र सीखने के पहले आपकी योग्यता, पात्रता निर्माण करनी पड़ेगी। आपकी योग्यता पात्रता निर्माण होगी, तब जाकर के आपको सूत्र दिया जाएगा। यदि हो सकता है आपकी पात्रता न हो तो सूत्र नहीं भी दिया जाए, न भी दे, ये भी हो सकता है। तो गुरु महाराज की निश्रा में रह करके, गुरुदेव की सेवा करके, गुरुदेव की व्यावच करते हुए आपको सूत्र का पाठ लेना अनिवार्य है। पुराने जमाने के अंदर गुरुकुलवास था। राजा का राजकुमार होते हुए भी उसको गुरुकुल में भेजा जाता था। वहां उस क्षेत्र में राजा का भी कुछ नहीं चलता था। उस क्षेत्र में यदि वहां के जो धर्माचार्य जो होते थे, वो भी राजा को बोलते थे, राजा आपका राज चलता है आपके राज्य में, इस क्षेत्र में यहाँ पर
आपका कुछ भी नहीं चलेगा। हम जो शिक्षा करेंगे वो शिक्षा मान्य रखनी पड़ेगी, हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाई मान्य रखनी पड़ेगी, जो भी है आपको सब मान्य रखना पड़ेगा, आपका ऑर्डर यहाँ नहीं चलेगा। तो राजा भी हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक स्वीकार करते थे कि राजकुमार को ऐसा पढ़ाओ, ऐसी पढ़ाई कराओ कि वो राजकुल की इज्जत को बढ़ाए, राजकुल को आगे लेके जाए और राजकुल को वहां तक आगे से आगे बढ़ाता जाए। और जब वहां रहते थे, गुरुकुल वास में रहते थे, सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, वहां पर घोड़ेसवारी सिखाते थे, तलवारबाजी सिखाते थे, मार्शल आर्ट भी सिखाते थे, मुक्केबाजी भी सिखाते थे, कराटे जैसी भी क्रियाएं सिखाते थे। अब वहां पर रहने के बाद राजकाज के अंदर कहीं काम करने जाना ही नहीं है, कहीं दूसरी जगह जाना ही नहीं है, 24 से 24 घंटे गुरुकुल वास में ही रहना था। तो उस हिसाब से उन्होंने शेड्यूल बना करके रखी। वैसे ही यहाँ पर भी यही बात करते हैं कि भाई सूत्र का पाठ पढ़ना है तो आपको भी गुरुकुल वास में रहना पड़ेगा, गुरु की निश्रा में रहना पड़ेगा। नौकार जैसा सूत्र भी आपको पाठ करना है तो भी 18 दिन का आपको उद्धान करने को लिए कहा है। 18 दिन तक संसार को छोड़ करके, कुटुंब परिवार वगैरह को सबको छोड़ करके, औसत लेकर के गुरु महाराज की निश्रा में 18 दिन तक आप अढ़ारिया करो। अढ़ारिया करेंगे तब आपको एक एक वासना देंगे। 18 दिन के अंदर 9 दिन पूरे होने के बाद आपको एक गाथा देंगे, दूसरे 9 दिन पूरे होंगे तब जाकर के आपको दूसरी गाथा देंगे। 2 गाथा के लिए 18 दिन तक आपको नवकार मंत्र सीखने के लिए 18 दिन तक आपको गुरुकुल वास में रहना है। आपकी योग्यता पात्रता देख करके रोज 100 खमासें दिलाएंगे। उपदान किया है कि नहीं किया है किसी ने? नहीं किया जी है तो साहब। करना पड़े। जी हाँ साहब जी। हाँ, जिसने किया है उनको मालूम होगा। एक साथ में आपको 100 खमासे देने का है। नवकार मंत्र का नाम जो है पंचमंगल महाश्रुत स्कंद। ये नवकार मंत्र का नाम है। आप विचार कर लो। आप नवकार मंत्र का नाम है, विषयानुरूपी नाम है। अब ये मंत्र बना करके पंच मंगल महाश्रुत स्कंदाय नमो नमः। अब 2 खमास है, 100 खमास ने ये मंत्र बना करके दिलाते हैं। इस प्रकार के ज्ञान की साधना करते, ज्ञान की आराधना करते। और उसमें भी 108 नौकार कंपल्सरी है, ऐसी 20 माला गिनने की। 108 नौकार मंत्र की 20 माला गिनने के विचार कर लो। अब कितने हो गए? 2000 से ऊपर आपके जाप होते हैं। उसी प्रकार से एक एरिया वही हो गया, इसका हो गया नौकार मंत्र का। दूसरा एरिया वही का, एरिया वही के लिए भी 18 दिन का उपदान करना है। उसके बाद में आएगा श्रुतस्तव, कुखर वर्दी आएंगे। उसके बाद में चैत्य स्तव आएगा। उसके बाद में आएगा ये अर्यन चयाणम, चैत्य स्तव मतलब अर्यन चयाणम। सिद्ध स्तव आएगा, सिद्धाणम बुद्धाणम। तो ये जो आपका 47 दिन जो है उसके अंदर 18 दिन जो है नौकार का, 18 दिन जो है आपके क्रिया वही का, और इसके बाद में श्रुतस्तव सिद्धस्तव, इस तरह से 18 ये कुल मिला करके 47 दिन का उपदान करवाते हैं। 47 दिन में जो लास्ट में जो आता है छक्किया चौकिया बोलते हैं, आयबिल वगैरह कराते हैं। तो विचार कर लो, छेले आपको सिद्धस्तव मतलब सिद्धाणम बुद्धाणम की आज्ञा मिलती है, वहां तक आपको कराते हैं, तब आपको मोक्ष माला पहनाते हैं।
मोक्ष माला तब पहनाते हैं, मतलब हम आपको इतने सूत्र किसी को देना हो तो आप दे सकते हो, इस सूत्र के आप मास्टर बन गए। अब ये सूत्र आपको मतलब अनुज्ञा मिल गई, अनुमति मिल गई। उस अनुमति के कारण आपको अब उस सूत्र को किसी को देना है तो आप दे सकते हो, ये आपको आज्ञा मिल गई। उसी प्रकार से अब इसमें जो नहीं आया है, और इसमें लोगस सूत्र, लोगस सूत्र जो है उसके लिए भी उद्धान करना अनिवार्य है। लोगस सूत्र का क्यों, यदि लोगस सूत्र भी साथ में जोड़ देते थे तो क्या होता था, सिद्धाराम बुद्धाराम नहीं आ सकता था। और 47 दिन के बाद इतना लंबा, लोगस सूत्र के भी 28 दिन का उद्यान है। लोगस सूत्र के 28 दिन का उद्यान है, विचार कर लो। अब 47 के साथ में 28 ऐड करते जाओगे तो कहाँ तक जाएगा। इसलिए शास्त्रकारों ने 3 विभाग कर दिया, एक 47 दिन का, एक 28 दिन का, और एक 35 दिन का। बरोबर है। तो अब पहला उपदान 47 दिन का, दूसरा उपदान 35 दिन का, 35 बोलते हैं, और तीसरा जो है लोकस का 28 दिन का। इस प्रकार से 28 दिन तक आपको गुरुकुल वास में रह करके अभ्यास करना है लोकस का। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भाई कैसा भी हो तो ये काल विक्षेप नहीं करना इसमें। और 12 अंग प्रमाण है, साथ साथ में उसका जो इसमें भी लिखा हुआ है, जैसे स्वर, व्यंजन, पदच्छेद, बाद में बिंदु, मात्रा, पद, अक्षर, शब्द वगैरह सबका ज्ञान आपको उपधान में मिल जाएगा। अब बिना उपधान से मैंने आपको सिखा दिया, और लाइसेंस नहीं दिया है, ये ध्यान रखना। सिखाया जरूर है और लाइसेंस आपको मिला नहीं है। बिन लाइसेंस से गाड़ी चलाओगे, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपको आपकी जिम्मेदारी, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। लाइसेंस आपको व्हीकल ने, व्हीकल वालों ने आपको लाइसेंस नहीं दिया है, ऐसे मैंने भी लाइसेंस नहीं है, सिखाया जरूर है। इसी प्रकार से लोगस का अभ्यास करने के लिए 28 दिन तक गुरु महाराज की निश्रा में रहना जरूरी है, उपधान करना जरूरी है। तो उपधान क्या होता है, उपधान जो है वो ज्ञानाचार की प्रक्रिया है, ज्ञानाचार की प्रक्रिया है, ज्ञानाचार की साधना है, ज्ञान की साधना है। ज्ञानाचार की साधना करते करते आपको ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करना है। अब यहाँ पर आपको ज्ञानाचार की साधना है, फिर भी आपको नवकार में सरस्वती की माला जपने को नहीं कहेंगे। समझना मेरी बात को। ज्ञानाचार की प्रक्रिया होते हुए भी, ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय करने की साधना होते हुए भी यहाँ पर सरस्वती माता की माला जपने के लिए नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे, डायरेक्ट लोगस गिनो, लोगस की माला गिनो। वो भी एक माला नहीं, 3 माला गिननी पड़ती है। मतलब 108 एक माला में हुआ लोगस। दूसरी माला गिनो, तीसरी माला गिनो। आप विचार कर लो, एक दिन के अंदर कितने कितने हो जाएंगे।
बरोबर है। 324 लोकस आपको गिनना है। अब कहाँ गप्पे लगाने का टाइम मिलेगा? उसमें वापस देव वंदन करना है, परिजन करना है, 2 टाइम प्रतिक्रमण करना है, वंदन करने जाना है, देव मंदिर जाना है, ये सब कुछ क्रियाएं होती है। इतनी सारी क्रियाएं होती है, उसके बीच में आपको 324 लोकस का जाप करना है। माला गिननी है। सरस्वती की माला गिनने के लिए नहीं कहा है, मतलब ज्ञानाचार की साधना इसी प्रकार से करनी उचित है। जो सूत्र पाठ करना है, जैसा सूत्र पाठ करना है, जैसा ही सूत्र पाठ करना है, उसी सूत्र की माला गिनने की शुरुआत करो, आपको सूत्र पाठ हो जाएगा। तो सरस्वती की माला गिनने जाओगे तो सूत्र पाठ नहीं होगा। आप क्या कहते हो? नहीं नहीं, सरस्वती की माला गिन लो, ओम ह्रीम नमो नारायण की माला गिन लो। इजी लगता है, बहुत इजी लगता है, परंतु ऐसे करने मात्र से, ऐसे करने मात्र से कभी भी आपको सूत्र याद नहीं रहेगा। परंतु सरस्वती की माला न गिनते हुए, ओम ह्रीम नमो नारायण की माला न गिनते हुए, डायरेक्ट लोकस की, की, नवकार की, या जो भी आपको सूत्र पाठ करना है, जो भी सूत्र पाठ करना है, उसकी माला आप गिनने लगो, बरोबर याद रह जाएगा। 108 बार आप एक सूत्र गिनते जाओ, एक गाथा, एक गाथा 108 बोलते जाओ, 108 बार बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, तो ये पत्थर तो है नहीं, घुस जाएगा इसके अंदर भी, इसके अंदर भी घुसने वाला है। हमारा माइंड है, बार 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 आप जो रिपीटेशन करोगे तो बरोबर याद रह जाएगा। परंतु होता क्या है, की साधना है, ओम ह्रीम नमो नारायण की माला गिनना आपको आसान लगता है, सरस्वती की माला गिनना आसान लगता है। इसीलिए उपदान के अंदर सरस्वती की माला नहीं, जप नहीं, जाप नहीं, कुछ भी नहीं रखा है। डायरेक्ट आपको लोकस गिनने के लिए बोल दिया। अब 324 बार लोकस गिनोगे तो कितना कंसंट्रेशन के साथ गिनना पड़ेगा। और उसमें भी मैंने जैसे सिखाया वैसे स्वर, व्यंजन और पद, अक्षर, शब्द, सबका ध्यान रखते रखते रखते, कहीं एक स्वर तो छूट नहीं जाता है, कहीं एक व्यंजन तो छूट नहीं जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं होता है कि जो स्वर छूट गया मतलब अब क्या होगा, स्वर छूट जाता है तो आधा अक्षर हो जाता है। तो ऐसा तो होता नहीं है। ऐसी जागृत दशा में आप 324 लोगस गिनोगे तो कितने लोगस हो जाएंगे? इसी प्रकार से अब 324 गुणिले 28 करो, 28 दिन में कितने लोगों हो जाएंगे? जीरो 28, सेवन टू हमारे से। हाँ 9072। इतने सारे लोगस का पाठ करोगे तो इससे इस दिमाग में से अब जाएगा क्या? लोगस भूल सकते हो? मृत्यु की अंतिम घड़ी पर भी आपको लोगस याद रहता है, नौकार याद रहता है। जा रहे हो, जाने की नौबत आ गई है, सामने मौत दिखती है, फिर भी नौकार नहीं भूलते कोई, क्योंकि नौकार इतनी बार रटन हुआ है, इतनी बार रटन हुआ है, और इस प्रकार से हमारी हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो चुका है कि डिलीट होता ही नहीं है। नई भाषा, नई भाषा के अंदर समझ लो, कंप्यूटर के अंदर चला गया, सेव हो गया है, और उसको डिलीट करना है तो भी नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति होती है, विचार कर लो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भाई, ये पहली गाथा आपको लेनी है। अब ये हो गया यहाँ तक। अब जो है, 3 उपवास के बाद में आपको एक गाथा का पाठ दिया जाएगा। कितना?
3 उपवास के बाद में आपको एक गाथा का पाठ दिया जाएगा। जब तक आप 3 उपवास करके गुरु महाराज की निश्रा में नहीं रहोगे तब तक आपको एक गाथा का पाठ नहीं मिलेगा। उसके बाद में 2, 3 और ये 4, 3 गाथा का पाठ जो है आपको 6 उपवास के बाद में, 6 उपवास के बाद में आपको ये 3 गाथा का पाठ मिलेगा। और इसके बाद में 5, 6 और ये 7, 3 गाथा ये है। ये 3 गाथा जो है इसका भी 6.5 उपवास के बाद में आपको ये पाठ दिया जाएगा। अब इसके ये माफ करने के लिए उसके बीच में एक साथ में कितना हुआ, 6 6 12 और ये 13, 15। 13 उपवास। क्यों? ऐसे 3 उपवास पहले, फिर 6 उपवास, फिर से 3 6। 3 बराबर बराबर, 3 6 3 12 ने 3 15, 15.5 उपवास आपको एक साथ में स्वयं कर सकते हो तो चलेगा। तो 15 दिन में आपका उपदान पूरा हो सकता है। 16 दिन में आपको उपदान पूरा हो सकता है, परंतु हमारी शक्ति, सामर्थ्य और शरीर की परिस्थिति को देख करके बीच में निवि को घुसेड़ दिया है। 2 उपवास के बीच में एक निवि है कि 2 निवि के बीच में एक उपवास है? 2 समझ उपवास में आया? उपवास से एक निधि। 2 निवि के बीच में एक उपवास ही करना है ने, ज्यादा क्या हाँ। करना है? दो 2 निवि के बीच में एक उपवास करना है। अब किसी को बोला जाए कि नहीं 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 2 उपवास के बीच में एक ही निवि करना है, तो अरे बाप रे इतने सारे उपवास नहीं, आपको इतने सारे उपवास नहीं करना है। आपको 2 निवि के बीच में एक ही उपवास करना है। तो मानसिकता थोड़ी बदल जाती है। तो इस प्रकार से ये 15 उपवास का आपको माप दिया है। 15 उपवास या 15 दिन आप सड़ंग कर सकते हो तो 15 दिन में आपकी छुट्टी हो सकती है। परंतु निवि बीच में आई है तो धीरे 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 आपको इस प्रकार से 28 दिन तक आपको करना है उपदान। आज की परिस्थिति, आज की परंपरा जो चल रही है वो 28 दिन की है। वो 28 दिन भी इसीलिए किया है कि निवि का भी जो प्रमाण होता है उस प्रमाण के साथ में लिया है। 4 निवि का एक उपवास हो जाता है, 2 आंबिल का एक उपवास होता है। तो आपको मतलब 4 निवि का एक उपवास, 2 आंबिल का एक उपवास। इस प्रकार से यहाँ ये बात हुई। लोकस की इतनी बड़ी महत्ता है, विचार कर लो आप। अब इसके अंदर भी कहते हैं भाई देखो, तिथि आपकी शुद्ध होनी चाहिए, करण आपका शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण भी आपका शुद्ध होना चाहिए, मुहूर्त भी अच्छे होने चाहिए, नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए और योग संयोग भी आपके अच्छे होने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से लग्न आदि भी आपके अच्छे होने चाहिए। और कहते हैं चंद्र बल भी आपका उत्तम प्रकार का हो। ऐसी स्थिति में आप यदि उपदान करते हो तो आपको सिद्धि तुरंत हो सकती है, तुरंत सिद्धि हो सकती है। दूसरी बात, समाज के बीच में रह करके उपदान करना नहीं, समाज के बीच में रह करके उपदान करना नहीं तो कहाँ करना? जंगल में चले जाना, जहाँ साधु संत रहते हैं, जंगल और जंगल जैसा तीर्थ हो, जहाँ कम से कम लोगों की आवाजानी हो, जो वहां पर आपका मोबाइल न चलता हो, वहां पर कोई पेपर न्यूज़पेपर न आता हो, वहां पर कोई इंटरनेट की व्यवस्था ही न हो। हाँ,
इंटरनेट भी एक प्रकार का अभी रोग बन गया है, बीमारी बन गई है। मोबाइल भी बीमारी बन गई है, मोबाइल के बिना चलता नहीं है, वो भी एक प्रकार की बीमारी है। और ऐसी स्थिति में और ऐसे जंगल में जाकर के आप ध्यान करोगे तो कितनी बड़ी अच्छी साधना हो जाएगी, कितनी बड़ी अच्छी साधना हो जाएगी, विचार कर लो। और उसमें भी यदि तीर्थ यात्रा, तीर्थ स्थान मिल जाए तो तीर्थ स्थान के अंदर आप कहाँ पा जाओगे, पालीताना जैसा तीर्थ मिल जाए और पालीताना जैसे तीर्थ के अंदर उपदान करने को मिले तो अच्छी तरह से हो सकता है, बहुत अच्छी तरह से उपदान हो सकता है। तो उपदान करने के लिए आपको ये सब कुछ करना जरूरी है। तो इसलिए लोगस पाठ करने के लिए, लोगस को सीखने के लिए, लोगस का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको इस प्रकार से लोगस को जपना पड़ेगा। पद, अक्षर, अक्षर, शब्द, पद, संपदा वगैरह सब साथ में लेकर के उसको चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार की साधना आपको करनी जरूरी है। ऐसी साधना से ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कौन सा है, तो कि ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होगा, क्षयोपशम होगा, तो आपको ज्यादा याद रहेगा, जल्दी भूलोगे नहीं। नहीं तो ज्ञानावरणीय कर्म उदय में आते ही आप भूल जाते हो। किसी को सूत्र याद रहता है, किसी को अर्थ याद रहता है, किसी को अर्थ याद रहता है, किसी को सूत्र याद रहता है, और कोई किसी को तो दोनों याद रहते हैं। और कोई ऐसे भी लोग हैं जो चारे चार दो भूल जाते हैं, सूत्र भी भूल जाते हैं और अर्थ भी भूल जाते हैं। चार भंग हो गए, आखिर शिष्य किसका हूँ। चार भंग सिखाने वाले ऐसे गुरुदेव का मैं शिष्य हूँ। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, सूत्र सीखना है तो साथ में अर्थ भी सीखना जरूरी है। परंतु कई कई लोग जो है सूत्र सीखते हैं तो अर्थ याद नहीं रहता है, अर्थ याद रहता है तो सूत्र याद नहीं रहता है। किसी किसी को दोनों याद नहीं रहता है और किसी किसी को दोनों याद रहता है। अब क्षमा कुरु, बोलो क्या करना है इसका अर्थ। गुरु महाराज ने इतना छोटा सा मंत्र सबको सिखाया, क्षमा कुरु, क्षमा करो। आपको याद रह गया कि नहीं? दो ही तो शब्द है, दो शब्द है, दो शब्द याद नहीं रहा आपको? एक ही बार बोला हूँ, एक ही बार आपने पढ़ा है, फिर भी आपको याद रह गया। अब हो गया क्या, क्षमा कुरु का मतलब क्या हुआ, क्षमा करो, आदेश है, क्षमा करो। अब क्षमा करो आदेश हुआ, अब क्या करना, क्षमा करो का आदेश हुआ, अब करना क्या, ये इतना ही पाठ हो गया। एक शिष्य उठ करके आया, 2 सेकंड में आया, गुरुदेव पाठ हो गया। दूसरा शिष्य आया, तीसरा शिष्य आया, चौथा शिष्य आया, और आपको भी अभी बोल दिया जाए कि आप एक साथ में बोलो, तो क्षमा गुरु कौन नहीं बोल सकता है? अभी अभी आपने नया नया ही पाठ लिया है ना, ये सब तो कौन नहीं बोल सकता है। एक ही बार बोलने के बाद आपको तुरंत बुलाते हैं गुरु महाराज, क्यों बुलाते हैं? एक सेंटेंस बोलने के बाद तुरंत आपको कहते हैं बोलो, जल्दी बोलो। अरे भाई क्या बोलते हो, आपने जो शब्द बोला है वो हमारी मेमोरी में घुसने तो दो। वो इतनी इसके पहले ही बोलने के लिए बोल देते हैं, अब क्या करें, गुरुदेव है, परीक्षा ले लेते हैं, एक साथ में परीक्षा ले लेते हैं। उनको पता चलता है कि दीदी में उठ करके उधर गए, तुरंत पूछेंगे, तुरंत पूछेंगे, उनको मालूम है। तो कोई इधर से उधर गया, मतलब कहने का क्या है, आप कितने कंसंट्रेशन से सीखते हो उसके ऊपर भी आपका बहुत बड़ा आधार है
ये शब्द आपको आ गया, क्षमा करो, ये सूत्र का अर्थ भी आपको आ गया। और उसका आचरण करना कि नहीं करना। एक शिष्य ने बोल दिया, दूसरे शिष्य ने बोला, चौथे ने बोला, पांचवे ने बोला, 25 शिष्यों ने एक साथ में फटाफट फटाफट क्षमा गुरु पाठ दे दिया। एक शिष्य बैठा रहा, वो उठा नहीं, वो खड़ा नहीं हुआ, वो आराम से क्षमा गुरु करके बैठा रहा। आखिर गुरुदेव ने पूछा, क्या बात क्या है, अभी तक 2 शब्द याद नहीं रहे। जवाब देना नहीं है, मौन रह गया। मौन रह करके आराम से अब क्या करना। गुरु महाराज को थोड़ा सा गुस्सा आया। गुस्सा आते ही एक थप्पड़ लगाई। थप्पड़ लगाते ही शिष्य खड़ा हो गया, गुरुदेव पाठ हो गया। देखो, सोटी वागे चमचम ने विद्या आवे। गुजराती में कहावत है ने, सोटी वागे चमचम એટલે સોટી વાગે ને તો વિદ્યા આમ ઘમ 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 કરતી આવે, પરંતુ સોટી बजाने वाला कोई चाहिए कि नहीं। तो इस प्रकार से मारा, मारते ही वो शिष्य ने बोला, साहेब पाठ हो गया। तो गुरुदेव ने कहा, देखो चमत्कार हुआ कि नहीं। साहेब चमत्कार नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, आपने कहा था क्षमा करो, बरोबर है, आपने आदेश दिया था क्षमा करो। अरे मेरे सामने कोई थप्पड़ मारेगा तब तो मैं क्षमा करूंगा, मेरा कोई अपमान करेगा तब तो मैं क्षमा करूंगा। कोई मेरा अपमान नहीं करता है, कोई मेरे को थप्पड़ नहीं मारता है, कोई मेरे को जो गाली नहीं देता है, तो मैं क्षमा करूँ किसको। इन लोगों ने जितने भी शिष्यों ने क्षमा करो का पाठ दिया है, उन्होंने क्षमा की क्या। सिर्फ पढ़ना है, सीखना है कि आचरण में लाना है। सीधी बात है ना। लोगस को पढ़ना है, लोगस को सीखना है कि आचरण में लाना है। बात इतनी सी है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या, सूत्र भी आना जरूरी है, अर्थ भी आना जरूरी है। सूत्र और अर्थ दोनों आना आवश्यक है। इसीलिए मुपत्ति का परिजन करते समय भी उसमें भी बोलते हो, सूत्र अर्थ तदुभय करिए। बोलते हैं कि नहीं, आपको आता है 50 मूल आता है कि नहीं आता है। सीख लेना, 50 बोल भी आता है सिखाना पड़ेगा। आता है मुपत्ति का 50 बोल भी आता है। हाँ आता है बराबर साहब। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। मतलब जिसको नहीं आता है उसको सीखना चाहिए। भूपति ऐसे ऐसे करके कोई जीव घुस नहीं गया है, उसके अंदर पूरा जैन शासन भरा हुआ है। 50 शब्दों के अंदर, 50 बोल के अंदर पूरा जैन शासन का पूरा तत्व ज्ञान भर दिया है। उस प्रकार से भूपति का परिचय करते हैं। अब रहस्य समझना पड़ेगा। आएगा वो भी नंबर आएगा, आज नहीं तो कल नंबर जरूर आएगा। मैं छोड़ने वाला तो हूं नहीं अब। ठीक है, 5-7 मिनट में लेट हो जाता हूँ, बेन महाराज थोड़े गुस्से होते हैं, होने दो, ना नहीं है, नाराज हो जाते हैं, क्या करूँ कोई। मैं यहाँ दूसरा भी काम लेके बैठा हूँ। होता है कभी क्षमा कभी, करो। कभी कभी इंटरनेट में साथ नहीं देता है, कभी कभी ऐसा भी होता है, क्या कर सकते हैं। परंतु आता जरूर हूँ, आऊंगा जरूर। अब अपने आपको मैं पीछे पड़ा हूँ तो छोड़ूंगा तो नहीं, ये बात तो रखिए। आप छोड़ के चले जाओगे तो बात अलग है। तो इसलिए यहाँ लोकस की बात है। 28 दिन तक आपको लोकस का 9,072 लोकस का जाप करना है। तो इस प्रकार से लोकस की ये बात हुई। अब ये लोकस कितना महत्व का है, कितना महत्व का लोकस सूत्र है, विचार कर लो। देव बंधन के अंदर भी उसकी महत्वता है, चैत्य बंधन में भी उसकी महत्वता है। और जो 5 दंडक सूत्र है, उस 5 दंडक सूत्रों के अंदर भी लोगस का नाम लिया गया है। नहीं चलेगा, लोगस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। चैत्य वंदन और देव वंदन के 12 अधिकार बताए हैं। कितने? 12 अधिकार। 12 अधिकार का मतलब क्या हुआ, 12 ऐसे ऐसे, ऐसी ऐसी साधना है, ऐसे पद है जिसके अंदर इस प्रकार से अरिहंत परमात्मा की साधना बताई है।
जैसे समझो अपने जे अय्या सिद्धांत फर्स्ट नंबर है नमोत्रम अरियंताणम भगवंताणम। अब अरियंत परमात्मा के गुणों से विशेषणों से भरा हुआ सूत्र है। पहला अधिकार हो गया ये। पहले अधिकार के अंदर नमोत्रम सूत्र पूरा ले लिया और उसके बाद में जे अय्या सिद्धांत जो अरिहंत परमात्मा होने वाले हैं, होने होंगे और वापस वो भी अतीत के अंदर वापस भूतकाल के भविष्य में वो सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। जितने अरिहंत बनते हैं उतने सिद्ध बनेंगे। जितने सिद्ध बने हैं सब अरिहंत बन करके सिद्ध बने हैं। बोलो, खोल करके बोलो, ऐसे ऐसे मत करो। नहीं बन सकते सभी सिद्ध भगवंत अरिहंत सभी नहीं बनते हैं। हाँ, जितने अरिहंत है उतने सिद्ध अवश्य बनेंगे। और जितने सिद्ध बने हैं सब अरिहंत होकर के बने हैं ना। कोई साधु बन करके, कोई साध्वी बन करके, कोई आचार्य बन करके, कोई उपाध्याय बन करके भी सिद्ध बनते हैं, परंतु जो अरिहंत बने हैं वो अवश्य सिद्ध बनेंगे ही बनेंगे। इसीलिए जे अय्या सिद्धा जो भी सिद्ध बने हैं उनकी भी यहाँ पर आराधना करनी है। तीसरा जो है वो आया अरिहंत चैयाणम करेमी कौसकम। तो अरिहंत चैयाणम, अरिहंत और चैत्य वगैरह की भी साधना करनी है। इसी प्रकार से 4 नंबर आया लोकस्थ उज्जोगरे। 4 नंबर का अधिकार जो है वो लोकस्थ का है। उसी प्रकार से 5वां जो है सौवल है अरिहंत चियाणम करेवी कौसकम वंदनवत्याय पूर्णवत्याय सत्कारवत्याय। अब वंदन करने से, सम्मान करने से, सत्कार करने से वो आगे 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 आप जोड़ते जाओ। उसी प्रकार से कहते हैं पुखर वरती वड्ढे। इसमें भी अरिहंत परमात्मा और अरिहंत परमात्मा की जो वाणी है, आगम है, श्रुत जो है उसकी भी यहाँ पर बात की है। भगवान की महत्ता हमारे लिए क्यों है? क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे सिद्धांत बताए हैं, ऐसे ऐसे सिद्धांतों की स्थापना की है, तब जाकर के हम भगवान को भगवान मानते हैं, नहीं तो क्यों मानेंगे। इसीलिए क्या कहते तम तिमिरा पड़ला विद्याम सहस्र सूरगण महेश। इस तरह से तम तिमिरा ले अंधकार को मिटाने वाले ऐसे सिद्धाणम बुद्धाणम पार गयाणम परम पर गयाणम। उसी प्रकार से कहते सौवल हुए अरिहंत चियाणम करे भी कौसकम। सर्वलोक में जितने भी अरिहंत परमात्मा है उन सबको भी मैं नमस्कार करता हूँ। पुखर वरती वड्ढे जो देवाण भी देवो जम देवा पंजलि नमम संति। जो देवताओं के देव है ऐसे देवताओं को भी मैं नमस्कार करता हूँ। और उज्जिंत शैलसियरे दिखा नाम दिसिया जस। उज्जयंत, उज्जयंत शैलसियरे मतलब उज्जैन, उज्जैन का मतलब क्या? गिरनार पर्वत। गिरनार पर्वत। उज्जैन का मतलब उज्जैन पर्वत मतलब गिरनार पर्वत के ऊपर निम्नाथ भगवान के कल्याणक हुए हैं, इसलिए निम्नाथ भगवान की भी यहाँ पर बात कही है। और बाद में कहते हैं चत्तारी अठ दस दोय वंदिया जिनवरा 24। अष्टापद पर विराजमान। अष्टापद के ऊपर विराजमान है। चत्तारी अठ दस दोय, ये पूर्व दिशा। पूर्व दिशा में 2 भगवान, पश्चिम दिशा में 8 भगवान, दक्षिण दिशा में 10 भगवान, उत्तर दिशा में 4 भगवान। पूछियो तो ना आया ख्याल में? दक्षिण में 4 है, ठीक है, बराबर है। हाँ, तो दक्षिण में आया ना, ये उत्तर हाँ। में आया, तो ये पूर्व आएगा तो फिर नहीं, बरोबर है, सही है ये। अब ये इस प्रकार से चत्तारी अठ दस दोय 4 8 10 और 2 मतलब कितने हो गए? इसका टोटल करोगे बरोबर 24 भगवान हो जाएंगे।
कौन से सूत्र में आता है ये? लोकस में। लोगस में नहीं आता है बाजी, क्या हम सिद्धांत बुद्धांत सिद्धांत बुद्धांत की लाश अंतिम गाथा। गाथा जो है उस गाथा के अंदर आता है 47 8 10 2 जिनवरा 24 भगवान की वहां पर इस प्रकार से साधना करनी है। मतलब अष्टापदी के ऊपर इस प्रकार से भगवान की जितनी काया थी और काया का जो देहमान था उस देहमान के हिसाब से भगवान को विराजमान किया है, मूर्ति विराजमान की है, रत्नों की प्रतिमा जी विराजमान की है। तो दो ही भगवान यहाँ आएंगे, क्योंकि एक तो है 500 धनुष की काया और दूसरी है 450 धनुष की काया। अब 500 धनुष की काया अभी बैठती है तो पलाठी जो है, पालकी जो है वो इतनी बड़ी होती है। तो जितने यहाँ पर 2 मूर्ति बैठाई है उतनी ही माप में यहाँ 4 मूर्ति बैठती है। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट कम हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर जो है उसको का हाइट कम हो गई और यहाँ और हाइट कम हो गई। मतलब ऐसे करते करते जितना यहाँ का माप है उतने ही माप के अंदर यहाँ पर उतने ही माप की प्रतिमा जी बैठाते हैं। इसलिए 47 8 10 2 तो ये भी एक प्रकार का अधिकार हो गया और ये एक प्रकार का अधिकार हो गया। उसके साथ में कहते हैं छेल्ले लास्ट में जो है वयावच गराणम संति गराणम, वयावच गराणम का 12वां अधिकार है। तो ये चैत्य वंदन देव वंदन के जो 12 अधिकार है उस 12 अधिकार के अंदर भी लोगस सूत्र की महत्ता है। और जो दंडक सूत्र जो है, मतलब जो 5 सूत्र जो है मुख्य सूत्र चैत्य वंदन के, उसके अंदर भी शक्र स्तव पहला है, नमुत्सुम सूत्र, और चैत्य स्तव दूसरा है, अर्यन चयाणम तीसरा नंबर आता है, नाम स्तव का लोगस सूत्र का आता है, और श्रुत स्तव के अंदर पुखर वरती वट्टे आएगा, और लास्ट में आता है सिद्ध स्तव सिद्धाणम बुद्धाणम। ये 5 दंडक सूत्र है। 5 दंडक सूत्र में भी लोगस की महत्ता है। इस प्रकार से आपको ये लोगस सूत्र का यहाँ बाहरी स्वरूप बताया। अब जो है शुक्रवार के दिन बरोबर आपको यहाँ पर लोगस के अंदर लेके जाता हूँ। अंदर की अब अंदर उतरेंगे, एक शब्द के अर्थ के अंदर उतरेंगे और लोगस जो अगर धम्म तीर्थ हरे जी ने उसका मीनिंग थोड़ा सा खोलेंगे, थोड़ा सा उसका भी मीनिंग खोल करके धीरे धीरे आपको अंदर डुबकी लगाना जरूरी है, अंदर उतारना जरूरी है। जब तक समुद्र के अंदर नहीं उतरेंगे तब तक ऊपर खेलते रहोगे तो आपको मोती हाथ में नहीं लगेगा। मोती लेना है तो समुद्र में अंदर डुबकी लगानी पड़ेगी, गोताखोर बन करके भी नीचे जाना पड़ेगा, तलिए तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर के मोती लेकर के आएंगे। इस प्रकार से शुक्रवार को हम लोगस की साधना चालू करेंगे। हाँ, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। साहब जी ये शक्रस्त हुआ, उसके बाद दूसरा क्या नाम बताया आपने? 5 में चैत्य स्तव, चैत्य स्तव, नाम स्तव, श्रुत स्तव और सिद्ध स्तव। हाँ। चैत्य स्तव का मतलब हुआ आर्यन चयाणम। અર્થિન વંદામી સાહેબજી બોલો જલ્દી। સેકન્ડ ઉપદાનમાં કયા સૂત્ર મળે, કયું સૂત્ર બોલવાનું હોય? નમુથુમ सूत्र 35 નમુથુણમાં। अच्छा हाँ। નમુથુણ। अच्छा ओके, थैंक यू। नमुथुम में गुरु अरियन परमात्मा के 35 विशेषण है, इसलिए 35 दिन रखे हैं। अच्छा ओके, हाँ, थैंक यू।